हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सो सब अच्छे होंगे। तो हम कर रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा। और मॉडर्न अलजेब्रा में जो आज हम करेंगे वो होगा हमारा दो टॉपिक करेंगे आज हम। एक तो डीएन, इसको डाईहेड्रल भी बोल देते हैं, डाईहेड्रल। और दूसरा हमारा हो जाएगा Q4, या फिर इसको क्वाटेरियन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उठाते हैं डीएन। एक बार हम इनकी क्या करेंगे, सिंपल स्ट्रक्चर करेंगे, सेट देखेंगे कि किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं। फिर आगे इनके ऑर्डर के बारे में डिस्कस करना होगा, जो भी नॉर्मल सब ग्रुप निकालने हैं और बाकी सब चीजें करेंगे। तो देख लेते हैं इसके एक बार डीएन। तो जो डीएन की जो स्ट्रक्चर होती है, डीएन की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस टाइप की होती है, इस टाइप की, XI YJ X स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, y की पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी, और एक्स वाई इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स। ठीक है, जहाँ पे आई होगा 0 और 1, और जो जे होगा वो होगा 0 1 अप टू n-1 तक। ठीक है, ये इसकी नोटेशन। तो हमारा ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे डीएन की योगी स्ट्रक्चर, डीएन एक्स आई वाई जे एक्स के आइडेंटिटी, वाई की एन भी आइडेंटिटी होगा, एक्स वाई इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स। आई क्या है, 0 से 1 के बीच में होगा, और जे क्या है, 0 से लेके n-1 तक होगा। क्यों ये आई 0 से 1 के बीच में, क्योंकि ये दे ही रखा है, इसकी डेफिनेशन ही ये इसकी दो बार ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ये क्या है, आइडेंटिटी बन जाएगा। एक तो वो एलिमेंट है, दूसरे वो एलिमेंट है इसमें जो क्या है, जिनकी nth पावर भी, जो जे है ना, nth पावर का मतलब कि जो यहाँ पे जे है, जे की वैल्यू वेरी कर दी जाएगी जब जे क्या हुआ 0 1 अप टू n-1 तक। तो क्या है कि फिर आइडेंटिटी बनेगा, और एक ये रिलेशन होगा हमारा। ठीक है, तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। जो इसको हम बोलते हैं, ये तो होता है हमारा रिफ्लेक्शन, ये तो होता है रिफ्लेक्शन। और ये क्या होता है, रोटेशन। ठीक है, रिफ्लेक्शन जस्ट हम जैसे मिरर देख रहे होते हैं कि हमारी जो इमेज है वो सामने बनती है एज इट इज। ठीक है, बस ऐसे लगा लो कि एक है तो फिर दूसरा एक और हो जाए ऐसे। हम एग्जांपल ले लेते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब ये हो गया कि मान लिया ये हमारी है ट्रायंगल यहाँ पे। ठीक है, जैसे A B C। ठीक है, तो फिर अगर मैं बोलूँ कि y एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग, y एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या लेना है, रिफ्लेक्शन। तो इधर होगा एज इट इज इमेज बनेगी। कैसे हो जाएगी हमारी, ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ए इधर आ जाएगा, ए बी और सी, ये होता है रिफ्लेक्शन। तो एक बार और अगर हम इसको बोल दें कि y एक्सिस, इसको अगर हम बोल दें, जैसे अभी समझा देती हूँ, जैसे इसको हम बोल दें कि इसका फिर एक बार और करेंगे हम, तो क्या होगा, जैसे एक बार हमने ये कर दिया, एक बार और अप्लाई करेंगे तो y एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग ही रिफ्लेक्शन लेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। मतलब सिर्फ दो ही बार अप्लाई करते ही एज इट इज आ जाता है, तो वो क्या हो गया अपना रिफ्लेक्शन। रोटेशन का नाम आते ही, रोटेशन का नाम आते ही हमारे दिमाग में होना चाहिए कि भाई ये रोटेशन का मतलब है अपना कि एंगल का होगा कोई सीन, है ना, कि भाई एंगल से होगा हमारा कोई। तो इसको देख अभी करते हैं कि रोटेशन का मतलब क्या है। रोटेशन में हम लेंगे कि जैसे यही है, मान लीजिए कर दिया हमने, बस सिंपल वैसे एग्जांपल बता रही हूँ एक बार, कि जैसे मैंने ये ले लिया, यहाँ पे ऐसे कोई ट्रायंगल है, यहाँ पे कोई ट्रायंगल ले ली। ठीक है, तो फिर हमने ये बोल दिया कि इसको क्या है कि रोटेट करना है एंगल थीटा से, एंगल थीटा से रोटेट करना है। तो फिर क्या हो जाएगी, एंगल थीटा से अगर रोटेट करना है तो हमारा ये हो जाएगा कि जो ये होगी ना, ये आगे जाके क्या हो जाएगी हमारी
जब हम इसको क्या करेंगे, एंगल थीटा से रोटेट करेंगे। एक बार इसको नाम दे देते हैं ए बी सी मैट्रिक्स है, ठीक है, सॉरी ट्रायंगल है। तो फिर हमने ए बी सी से ये रोटेशन लिया कि थीटा एंगल से क्या है कि रोटेट कर रही है, तो रोटेट कर रही है तो हमारी ये क्या हो जाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया हमने। तो ये क्या हो जाएगी, जब हमने इसको थीटा एंगल से रोटेट किया, जैसे इसको रोटेट किया, जैसे इसको रोटेट किया, जो ए है वो यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और सी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये होता है रोटेशन, एंगल का रोटेशन। अगर हम करें ट्रायंगल में लिया मैंने, जैसे इसको भी करेंगे डिटेल में कि क्या क्या भी। एक बार देखो, जैसे ही यहाँ पे एंगल थीटा लिया, जैसे ही एंगल यहाँ पे थीटा लिया हमने, रोटेट किया, रोटेशन ले रहे हैं हम, यहाँ पे लिख देती हूँ रोटेशन। तो फिर क्या, इसमें जैसे मैंने एंगल थीटा लिया रोटेशन के लिए, तो फिर क्या हो गया, तो जो ये होगा शिफ्टिंग जो होगी, पूरी ट्रायंगल को उठा के ऐसे करना है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, एक तरीके से जो ये ए है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। जैसे हम कोई बॉक्स उठाते हैं, कोई बॉक्स है उसको हम जैसे पलटते हैं कि मान लिया बोलते हैं कि 120 पे ऐसे करते हैं, मान लिया 120 एंगल हो गया कि इसको ऐसे पलटना है, तो ऐसे ही हो गया ना। तो जो ऊपर का हिस्सा है वो साइड में चला जाएगा, साइड वाला जो नीचे आ जाएगा, ऐसे करते रहते हैं। तो फिर क्या होगा, जो ए होगा बी पे आ जाएगा, बी सी पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा और सी पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा ए पे, ठीक है। ये रोटेशन होता है, एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है भाई। तो अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे इसमें, ये थोड़ा सा अलग सा है, आराम से बिल्कुल सारा क्लियर करके चलेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन यही है कि जो dn है अपना, इसमें क्या है, जो एक्स आई वाई जे इस टाइप के एलिमेंट होंगे। मतलब क्या है, ये दो के कॉम्बो से, ये दो के कॉम्बिनेशन से हमारा पूरा dn सेट जनरेट हो रहा है। तो जनरेट हो पूरा dn सेट जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स आई और वाई जे क्या इसके जनरेटर है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या हो गया, मिल गया कि जो ये एक्स और वाई है ना, एक्स और वाई ये क्या दोनों जनरेटर हैं। दो एलिमेंट की हेल्प से ये पूरा ग्रुप बना, जनरेटर क्या होते हैं, जिनसे पूरा ग्रुप बना जाए, जिनसे पूरा ग्रुप बन सके, है ना। तो ये जनरेटर हो गए। और जो फिर क्या है कि ये एक्स आई को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, कि इसमें वो एलिमेंट होते हैं सिर्फ दो बार अप्लाई करने के बाद एज इट इज होता है। एक देखो, ये मैंने ट्रायंगल लेके बोला था ना कि एक बार इधर लिया और फिर वापस वहीं पे आ गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या अपना दूसरा है वाई जे, रोटेशन। रोटेशन का नाम आते ही हम क्या करेंगे कि भाई इसमें क्या होगा, रोटेशन का नाम आते ही इसमें क्या हो जाएगा भाई, हाँ हमारे दिमाग में होना चाहिए कि एंगल से रिलेशन है कोई इसका, ठीक है। तो और एक्स वाई ये रिलेशन हो गया, एक ये वाला रिलेशन हो गया, है ना, ये वाला रिलेशन हो गया, ठीक है। तो हो गया। तो ये तो जो रिफ्लेक्शन वाले हैं उनकी तो यही है कि पावर 2 होते ही मतलब दो बार अप्लाई किया और आइडेंटिटी आ गया। और इसमें क्या है कि y की पावर n, वो हम देखेंगे। तो जब हम y को निकालने का क्या तरीका होता है, y को नोट करते हैं हम r थीटा से, y को डिनोट करते हैं हम r थीटा से। तो इसमें पता है कैसे निकालते हैं, 360 टोटल एंगल, 360 मुझे कुछ भी 360 टोटल एंगल है ना इसका, तो 360 डिवाइड बाई n, n क्या है, ये जो dn है ना, dn में जो ये वाला होता है ये होता है n, ठीक है। भाई d3 है d4 है कितना है, ठीक है। तो ये n हो गया अपना। तो इससे क्या करेंगे, n की वैल्यू पुट, 360 डिग्री है, n की वैल्यू पुट करते जाएंगे और अपने को y की वैल्यू मिलती जाएंगी, ठीक है। तो देखते हैं अब इसको, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब जैसे पहले वाले में हम कर रहे थे कि पहले हम देख लेते हैं इसका ऑर्डर ऑफ dn, ऑर्डर ऑफ dn। जैसे एक बार हम क्या करेंगे, एक बार इसकी स्ट्रक्चर बना देंगे, फिर देख लेंगे इसमें एलिमेंट कितने हैं। तो अब मैंने एक बार मैं लिख देती हूँ 2n, क्यों, वैसे ना कैसे ये n है, ठीक है। होना तो वैसे कायदे से चाहिए था कि भाई n है dn, तो इसमें n ही एलिमेंट होंगे। हम सोच रहे थे कि जैसे जेड एन टाइप ही लग रहा है मेरे को ये, बट क्या है कि इसमें दो जो हम यहाँ पे कर रहे हैं डिस्कस, 2n कैसे याद करने का तरीका क्या है कि जो dn है ना, ये दो एलिमेंट के कॉम्बो से जनरेट हो रहा है,
मतलब दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से ये पूरा सेट बन रहा है, ठीक है। तो पूरा बन रहा है तो हर एक के लिए क्या है, दो दो पॉसिबिलिटी होगी ना, क्या दो के कॉम्बिनेशन से बन रहा है तो हर एक एलिमेंट को निकालते तो दो दो पॉसिबिलिटी के कॉम्बिनेशन हो गए, तो क्या हो गया, डबल हो गया ना उसका, 2n। तो ये तो क्या हो गया अपना इसका ऑर्डर हो गया 2n। तो फिर क्या है, देखो अगर मान लिया हम क्या करें, अगर मैं ले लूं, जैसे मान लिया मैंने सबसे पहले मैंने ले लिया D1 n इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसमें जो एलिमेंट होंगे किस टाइप के होंगे, वो हमारे होंगे R0 और F0। अब दो एलिमेंट कैसे कि n कितना है, 1 है। जो ऑर्डर ऑफ D1 कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 1, तो 2 एलिमेंट होंगे। तो जो अब एक और बता देती हूँ, जैसे ये जो है R0 और F0, ये क्या है, R0 है, जब मैंने क्या कहा था कि जो R0 है, देखो ये y की नोटेशन है, तो इसमें ये डिफाइन कर रहा है, इसमें होंगे अपने रोटेशन, ठीक है। और ये क्या होंगे अपने रिफ्लेक्शन के लिए, ये अपने रिफ्लेक्शन के लिए, ये इसकी नोटेशन है D1 की। अभी हम करेंगे इसको बड़ा डीप तरीके से, तो एक करके देख लेते हैं हम। कंस्ट्रक्ट D3, ठीक है, D3। तो सबसे पहले D3 को हम लिख लेते हैं कि भाई बनता है कैसे, किस टाइप की स्ट्रक्चर है इसकी, ठीक है। D3 क्या होगा, वही xi yj, और अपना नेक्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर आइडेंटिटी होगा, और y क्या है, y क्यूब आइडेंटिटी होगा, और i यहाँ पे क्या होगा, 0 और 1, और j क्या होगा यहाँ पे, 0 1 और 2, ठीक है। अब ये मैंने जो लिखा है कैसे लिख दिया, अब देखो बताते हैं। जैसे D3 है यहाँ पे, अब डेफिनेशन से देख लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, ये तो अपना फिक्स ही है क्योंकि ये अपना रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो y की n इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है, y की n आइडेंटिटी है, n जहाँ जो d के यहाँ पे है ना, dn है ना, जो dn वाला n है, वो क्या है, वही इसकी पावर में है। तो वहां पे क्या हमारा D3 था ना, और जो i तो 0 1 ही है, j क्या 0 से लेके n-1 तक। तो अब देखो यहाँ पे जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो इसमें क्या है, तो इसमें क्या है भाई, जो D3 है, xi yj x स्क्वायर आइडेंटिटी तो है ही, जो यहाँ पे n है D3, जहाँ जो यहाँ पे n है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे y की 3 आइडेंटिटी, i 0 से 1 और j 0 1 2। तो अगर हम यहाँ पे इसकी ऑर्डर की बात करें कि भाई जैसे ऑर्डर ऑफ T3 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, 6 एलिमेंट होंगे इसमें, ठीक है। क्या होंगे, 6 एलिमेंट होंगे। इसको एक बार हाईलाइट कर देते हैं, क्या होंगे इसमें, 6 एलिमेंट होंगे। तो कई बार क्या होता है, सीधा क्वेश्चन आ जाता है, मान लिया कि भाई D3 दे रखा है, xi yj एक्स के आइडेंटिटी दे रखा है, वाई क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी दे रखा है, इक्वल टू 0 1, j इक्वल टू 0 1 2। तो फिर पूछ ले कि भाई क्या होगा ये, D1 D2 FN, सॉरी SLN है, कुछ भी पूछ सकते हैं कौन सा सेट होगा, तो क्या होगा D3, ठीक है। D3 नहीं तो ये जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है इसकी DN की, जो DN की देगी ये दे देंगे डायरेक्टली कि एक्स आई वाई जे एक्स के आइडेंटिटी, वाई की एन आइडेंटिटी, एक्स वाई इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स, ठीक है। आई इक्वल टू 0 1 और जे इक्वल टू 0 1 अप टू n-1 तक। तो क्या हो जाएगा अपना DN। पूछ ले भी ये कौन सा सेट है या कौन सा ग्रुप है, ग्रुप अभी हम आगे करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, DN बोल दो या इसको डाइहेड्रल भी हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम इसको करते हैं डिस्कस कंप्लीटली, D3 को कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें क्या है कि जैसे D3, ठीक है, D3 अपना, तो यहाँ पे जो हमने किया था कि भाई जैसे DN में हम जब y इक्वल टू r थीटा होता है, ठीक है, तो हम निकालते कैसे, 360 बाई n। तो n यहाँ पे कितना है, 3, n यहाँ पे 3 है। तो जब मैंने 360 को 3 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, 120।
तो 120 का गैप होगा हमारा हर एक एंगल में। तो जैसे अब इसको कर लेते हैं कैसे। अब जैसे ये है, मान लिया पहला एंगल होगा R0। R0 आइडेंटिटी होती है, ठीक है। पहला एंगल होगा हमारा R0, दूसरा क्या होगा हमारा R120, तीसरा क्या होगा हमारा R240, और क्या और इससे नेक्स्ट जो एंगल होगा वो क्या होगा R360। लेकिन R360 आते ही तो फिर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट R0 हो जाएगा। जैसे हम सिंपली एग्जांपल ले लें, जैसे अपना ये होता है क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, क्वाड्रेंट होता है अपना। तो हमारा ये पता है कि हमें यहाँ पे 0 एंगल है, ठीक है। यहाँ पे अपना क्या हो गया, मान लिया 120 एंगल है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा। अब हम 120 और कर दे तो 360, तो एग्जैक्ट क्या है 360 क्या है एग्जैक्टली अपना इसी लाइन पे ही आ जाएगा ना। तो घूम फिर के वही है ना, सर्कल बन रहा है, घूम फिर के क्या वही सर्कल बन रहा है। फिर क्या होगा वो R0 में ही तो इंक्लूड हो जाएगा। तो ये तो क्या हो गया अपने, तो ये जो हमारे होंगे तीनों, ये तो हमारे होंगे रोटेशन के लिए, ठीक है, रोटेशन के लिए, ठीक है, y के लिए, y के एलिमेंट ऐसे लगा लो, y के एलिमेंट, ठीक है। और जो अब अगर हम करें, अब रिफ्लेक्शन की बात आती है, ठीक है। रिफ्लेक्शन में क्या है कि किस टाइप के होंगे, ये ये क्या है कि इनकी स्टैंडर्ड नोटेशन है। ऐसे नहीं सोचना कि भाई आर नोट कैसे कैसे आ गया माइंड में, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। जैसे मैंने अभी तो बताया कि y इक्वल टू आर थीटा होता है, ठीक है। तो ये इनकी स्टैंडर्ड नोटेशन होती है। अब जैसे रिफ्लेक्शन के लिए हम जो यूज करेंगे वो FAA, वे तीन तो क्या हो गए रोटेशन के एलिमेंट हो गए। अब क्या तीन रिफ्लेक्शन के ही होंगे, FAA, FBB, FCC, ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट होंगे। तो अब करते कैसे इनको, अब ये 1 बाई 1 लेके करते हैं हम। तो अब क्या है कि जैसे D3 है, तो D3 के हिसाब से भी N3 है, तो क्या होगा जो भी इसमें हम कंस्ट्रक्ट करेंगे वो क्या होगा n इक्वल टू 3 है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम जो कंस्ट्रक्ट करेंगे वो क्या होगी, कंस्ट्रक्शन जो होगी, कंस्ट्रक्शन के लिए हम ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। D3 है तो ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। 4 है तो स्केयर लेंगे। मतलब क्या है कि एक तरीके से क्या है कि इक्विलेटरल सिमेट्रिकल होनी चाहिए, या फिर इनको हम रेगुलर बोल देते हैं, रेगुलर रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में तो फिर ट्रायंगल भी तो आ जाती है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी ना हमारी ये। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो हमने जब हम ट्रायंगल लेते, एक बार मैं इनको समझा देती हूँ ट्रायंगल के हिसाब से करते कैसे हैं। जैसे हमने ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, ABC, ठीक है। तो अब हम जो करने जा रहे हैं इसमें कि अब हमें क्या करना है कि रिफ्लेक्शन लेना है, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है और रोटेशन क्या होता है, ये चीजें डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्शन अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट पॉइंट A BC के बाद। तो जो इसमें अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस, अगर इस एक्सिस के अबाउट हमें रिफ्लेक्शन लेना है तो फिर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट तो फिक्स रहेगा, ये पॉइंट तो क्या रहेगा फिक्स, और ये क्या हो जाएंगी, ये इस तरीके से रोटेट हो जाएगी, ठीक है, पलटी मार देंगे। तो क्या हो जाएगा, करेंगे हम 1 बाई 1, पहले एक बार और देख लेते हैं। तो अब जैसे अगर हमें क्या लेना है, रिफ्लेक्शन अबाउट दिस लाइन, रिफ्लेक्शन अबाउट दिस लाइन है तो क्या हो जाएगा, ये तो फिक्स हो जाएगा अपना, ये तो फिक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये फिर ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे A और C, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट करें कि रिफ्लेक्शन अबाउट दिस साइड, रिफ्लेक्शन अबाउट दिस साइड तो क्या हो जाएगा, ये तो फिक्स हो जाएगा अपना, और ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे B और A, ठीक है। और अगर हम बात करें एंगल की, मतलब रोटेशन की, तो ये जो एंगल है ये मैंने ले लिया, मान लिया थीटा ले लिया, ठीक है।
अगर मैं रोटेट करूंगी तो पूरा क्या हो जाएगा, अब मैंने पहले भी डिस्कस किया था, अगर यहाँ पे थीटा से रोटेट करूंगी तो ए कहाँ पे चला जाएगा, ए चला जाएगा बी पे, बी चला जाएगा सी पे, और सी चला जाएगा ए पे, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो अब जैसे मैंने ये बताया है कि रिफ्लेक्शन कैसे करते हैं और रोटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हम 1 बाय 1 सारे एग्जाम्पल लेंगे इसके D3 के, कि किस तरीके से हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है भाई, तो लेते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम रोटेशन का। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रोटेशन के लिए, कि अब मैंने ये बोला कि D3 है, हमें क्या लेना है, कि जैसे अभी बता देती हूँ एक बार और, D3 लिया है n=3, तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम एक ट्रायंगल लेंगे इसमें। एक्चुअली हम लेते होते हैं कि मान लिया DN है तो रेगुलर पॉलीगन लेते होते हैं, रेगुलर पॉलीगन है तो D3 है तो रेगुलर, D4 है तो D3 है तो ट्रायंगल ले लिया, D4 है तो हम स्क्वायर ले लेंगे, D5 है तो रेगुलर पेंटागन ले लेंगे। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो हमने क्या किया कि कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, सबसे पहले रोटेशन के केस डिस्कस करते हैं। रोटेशन के केस डिस्कस करने के लिए देख लेते हैं एक बार, रोटेशन का केस डिस्कस करना है। ठीक है, तो मैंने ट्रायंगल ले ली, इक्विलैटरल ट्रायंगल है भाई, ये फिर ऐसे मत कहिए कि क्योंकि रेगुलर पॉलीगन ले रहे हैं। ठीक है, तो ए बी सी, तो सबसे पहले जो हम अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे आर नोट। ठीक है, तो अब देखो एक बार बता देती हूँ, जैसे हमने जो D3 में लिए ना कि रोटेशन के तो हमारे ये एलिमेंट होंगे, रोटेशन के तो हमारे ये एलिमेंट होंगे D3 के लिए, और रिफ्लेक्शन के क्या होंगे एफ एफ, एफ ए ए, एफ बी बी, एफ सी सी। ठीक है, ये एलिमेंट। तो सबसे पहले हम आर नोट को हम आइडेंटिटी बोलते हैं। आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है भी जो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे ना, इससे कोई इस पे सेट पे या ग्रुप पे कोई मतलब क्या है कि ये फर्क नहीं पड़ता इसका। ठीक है, तो ये एक तरीके से हम इसको न्यूट्रल पे बोल देते हैं इस टाइम पे, अगर हम डिस्कस करें तो न्यूट्रल की तो हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर जब हम बोल ही न्यूट्रल रहे हैं इस चीज को, जब हम देख लेते एक बार, जब हम इस चीज को बोल इन आर नोट को न्यूट्रल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एज इट इज ही आ जाएगा हमारा, है ना, कोई चेंज नहीं होगा, आइडेंटिटी है ना। तो आइडेंटिटी को हम इस तरीके से याद कर लेते हैं, कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करें ये एज इट इज ही आएगा, तो ये एज इट इज आ गया। ठीक है, ये चीज हो गई। दूसरा अगर हम डिस्कस करें तो अभी करते 1 बाय 1 लेते हुए, दूसरा हमने लिया, जो हम दूसरा डिस्कस करेंगे वो हमने ट्रायंगल ले ली, यहाँ पे ए बी और सी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, R120 जैसे मैंने अप्लाई किया, जैसे R120 जैसे ही मैंने अप्लाई किया यहाँ पे, जैसे रोटेशन करना तो मैंने बताया था ना यहाँ पे थीटा, तो R120। ठीक है, R120 जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो फिर क्या हो जाएगा, ऐसे लगा लो कि हमने उस चीज को ऐसे धक्का दे दिया और वो क्या होगी, ऊपर से उठ के रोटेट हो गई। ऐसे मेरा कहने का मतलब ये कि जो ये B है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, C है यहाँ पे आ जाएगा, और जो A है वो क्या है, B की जगह पे चला जाएगा। R120 एक ही बार ऑपरेशन अप्लाई किया तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा आएगा वो आ जाएगा, यहाँ पे तो A हो जाएगा, A B और C। ठीक है, एक बार करेंगे तो। अब जब हम करते हैं कि भाई एक और ले लेते हैं यहाँ पे, जो हम इसका थर्ड करेंगे R240 के लिए, कि हमने लिया ट्रायंगल A B C। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, इसको 240 के लिए करें, R240, तो R240 के लिए करेंगे ना, तो इसका मतलब यही तो है कि R240 के लिए करना है हमें कि 2 बार 120, एक बार 120 से ये आ गया, एक बार 120 से ये आ गया, और एक बार और 120 लगाऊं तो फिर क्या हो जाएगा, जैसे मैं करके दिखा देती हूँ अच्छे से एक्सप्लेन करके। R240 का आएगा क्या, R240 का ये आ जाएगा कि हमने क्या अप्लाई कर दिया, 2 बार 120 अप्लाई कर दिया। एक बार जैसे ये हमने अभी बता देते इसमें, जैसे एक बार हमने ये कर दिया, ठीक है, एक बार 120 लगाया तो B इधर शिफ्ट हो गया
और सी ए पे शिफ्ट हो गया और ए बी पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब ये आ गया। अब इस पे एक बार और 120 लगा दूंगी तो टोटल 240 हो जाएगा। इस पे 120 लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा, ए बी पे चला जाएगा, बी सी पे चला जाएगा और सी ए पे चला जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे हम लिखते कैसे इसको, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो ये बी है, सॉरी जो यहाँ पे ये आएगा हमारा 120 लगाने के बाद, तो ये जो हमारा दो ऑपरेशन लगेंगे, तो एक तरीके से हम इसको ऐसे भी याद कर लेते हैं कि भाई R240 है, R नोट R120 R240, इस तरीके से हमें दे रखा है D3 के कंस्ट्रक्शन में। तो फिर हम क्या करेंगे, 240 लगाना है तो हम क्या करेंगे, दो बार रोटेशन होगा 120 का, तो एक बार तो क्या है यहाँ पे जाएगा ए, फिर यहाँ पे जाएगा, तो हर एक एलिमेंट को दो दो बार कर दो, ए एक बार यहाँ पे जाएगा फिर यहाँ पे आएगा, फाइनली यहाँ पे होगा। ठीक है, फिर आगे तो दिक्कत ही नहीं है, आगे तो फिर क्या है, एक बार फर्स्ट एलिमेंट की दिक्कत है कि हमें ये पता है कि R240 की हम डिस्कस कर रहे हैं, तो R240 में क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे चला जाएगा, बी की जगह पे अगर हम R120 लगाते हैं एक बार, अगर कंफ्यूजन हो तो, फिर उसके बाद एक बार फिर 120 लगाएंगे तो फिर वो ए यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, R240 लगाने के बाद हो जाएगा। ठीक है, अब हम लेते हैं रिफ्लेक्शन का। ठीक है, देख लेते हैं कहाँ पे, रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन का हमने किया था कि एफ ए ए, एफ बी बी और एफ सी सी, तो फिर वही है कि हमने ट्रायंगल ले लिया एक बार, एक बार ए बी सी, तो इस पे जब हम एफ ए अप्लाई करेंगे, एफ ए अप्लाई करेंगे, एफ ए अप्लाई करने का मतलब है कि अब एक बार पेन चेंज कर ले, क्या है कि इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, एफ ए है तो मतलब इस एक्सिस के अबाउट, तो फिर क्या हो जाएगा, ए तो फिक्स रहेगा, ये तो अपना क्या है, फिक्स रहेगा, और ये क्या है, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। और रिफ्लेक्शन है तो सिर्फ एक ही बार हमने अप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, ये तो फिक्स ही रहेगा, बी की जगह पे सी आ जाएगा और सी की जगह पे बी आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम करें एफ बी भी अप्लाई करेंगे हम, एक बार बना लेते हैं इसको। तो इसमें क्या है कि ए बी सी, ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई हमने क्या किया, एफ बी भी अप्लाई करना है, तो क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन अबाउट दिस एक्सिस, तो ये दोनों तो इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, और ये क्या रहेगा अपना फिक्स, ये दोनों तो इंटरचेंज हो जाएंगे और ये क्या रहेगा अपना फिक्स, तो क्या हो जाएगा, बी तो फिक्स ही है और ए यहाँ पे हो जाएगा और सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज होगी। तो अगर हम नेक्स्ट करें एफ सी सी अप्लाई करें, तो एफ सी सी जब हम अप्लाई करेंगे, देख लेते हैं, ये हो गया अपना ए बी सी। ठीक है, एक बार बना लेते हैं इसको। ठीक है, एफ सॉरी यहाँ पे हम जो करेंगे एफ सी सी, ठीक है, ये नोटेशन हुई कि एफ सी सी कहाँ से, ये इनकी स्टैंडर्ड नोटेशन ही है एफ सी सी। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो ये अप्लाई किया तो किसके अबाउट होगा, इस एक्सिस के अबाउट होगा, तो फिर सी तो अपना फिक्स रहेगा, फिक्स रहेगा, और ये क्या रहेंगे आप आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सी एज इट इज, यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इनकी इस टाइप से हुई थी कि भी वर्क कैसे करते हैं ये इसलिए हम सीख रहे हैं, हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हम आगे इसकी टेबल बनाएंगे कि भाई इसमें किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, और वो क्या कि फिर हमें आगे बहुत काम आएगी, जैसे हमें साइक्लिक ग्रुप या ऑर्डर निकालना हो, साइक्लिक ग्रुप निकालना हो, नॉर्मल सब ग्रुप निकालना हो, आगे बहुत सारी चीजें करेंगे तो उनमें यूज होंगे, कहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट करना होता है, कहीं पे कोई एग्जाम्पल लेना होता है स्पेशल, तो फिर हम ऐसे ही तो उठाते हैं बीच में से। ठीक है भाई, अब हम करते हैं कि भाई जैसे मान लिया हमने किया, हम निकालना चाह रहे R120
एफ ऑफ ए, ठीक है भाई, ये क्या आएगा, ठीक है। तो एक बार जो इसमें पता है क्या रहता है, पहले तो हम जो ये बाद वाला है ना, पहले तो हम ये अप्लाई करेंगे फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ये अप्लाई होगा, देन दिस, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये अप्लाई करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें ये पता है कि ये अप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम ले ली हमने ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, बार बार बोल रही हूँ मैं, रेगुलर पॉलीगन होता है हमारा ए बी सी। तो एफ ए है, अभी हमने किया है कि एफ ए है, इसका मतलब है कि जो हमारा रोटेशन, सॉरी जो रिफ्लेक्शन है हमारा, क्योंकि एफ ए रिफ्लेक्शन है और R120 रोटेशन है, तो जो हमारा रिफ्लेक्शन है एफ ए वो क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट होगा। तो जो ये तो हमारा क्या रहेगा, फिक्स, ये चीज ध्यान रखनी है, ये तो हमारा क्या रहेगा, ये एक्सिस फिक्स रहेगी और ये क्या हो जाएंगे, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही मैंने एफ ए अप्लाई किया तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे तो ए ही रहेगा और यहाँ पे सी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। तो अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, तो पहले हमें ये अप्लाई करना, फिर बाद में ये करना। तो R120 जब हमने अप्लाई किया, R120 जब हमने R120 अप्लाई किया, तो मतलब ये हो गया ना R120। तो यहाँ पे जो हम एंगल लेते हैं, है ना, यहाँ पे जो हम एंगल लेते हैं वही रोटेशन। तो रोटेशन में मैंने ये बताया था कि रोटेशन में ये बताया था R120 है, ठीक है, R120 है, तो एक बार ये शिफ्ट हो जाएगा, एक बार शिफ्ट हो जाएगा तो बी सी पे शिफ्ट हो जाएगा, सी बी पे शिफ्ट हो जाएगा, बी ए पे और ए क्या है अपना, सी पे। तो फिर क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट जो हमारा बना, क्या हो गया वो, ए यहाँ पे हो जाएगा, सी यहाँ पे हो जाएगा और बी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये हो गया हमारा, लेकिन ये है क्या, अब आ तो गया, हम कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं टेबल की R120 और एफ ए की वैल्यू क्या होगी, तो हमें इसी टाइप की मिलनी चाहिए ना। तो ये क्या हो गया हमारा, ए सी बी। अब ये मैच करके देखते हैं, अभी जो हमने इतनी कंस्ट्रक्शन की थी, इतनी सारी बनाई थी, तो अब क्या होगा, जैसे अब मैं यहाँ पे करूँ, ये हमारा बाई चांस यहीं पे मैच होगा कि ये इतने दोनों ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ये क्या आया, ए सी बी। तो यहाँ पे देखो, जब मैंने FCC अप्लाई किया तो ये FCC आया ना, का आएगा ना FCC, तो क्या होगा, ये ACB, तो क्या हो गया, ये FCC की कंस्ट्रक्शन है ये, तो फिर ये क्या हो गया FCC। तो अभी देखो इसको करते हैं, तो क्या हो जाएगा अभी अपना, ये हमारा हो जाएगा FCC। जब हम टेबल में लिखेंगे तो आएगा हमारा। अब ऐसे ही अगर हम करें डिस्कस, यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें एफ ए इंटू R120, तो मेरा कहने का मतलब ये कि अभी हम जब ये करेंगे तो पहले तो ये होगा अपना, फर्स्ट तो ये होगा अपना, और फिर क्या होगा, सेकंड ये होगा, ठीक है। तो जब हम देख लेते हुए ट्रायंगल ली मैंने, जब ए बी सी, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमें रोटेशन लेनी है, ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं हम, रोटेशन लेनी है। तो जब मैं इस पे अप्लाई करूंगी R120, तो मतलब क्या है कि एक बार ये शिफ्ट हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो अब जब हम शिफ्ट करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये जो है ए बी की जगह पे आ जाएगा, बी सी की जगह पे आ जाएगा और सी ए की जगह पे आ जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, ए बी और सी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें अप्लाई करना है एफ ए। तो इसमें क्या है कि इसमें एक ट्विस्ट है, इसमें ट्विस्ट ये है कि जैसे एफ ए होता ये है कि जो मैंने बताया था कि अगर हम, हमारे दिमाग में ये आएगा कि हाँ एफ ए है, रिफ्लेक्शन है, तो हम इस एक्सिस के अबाउट लेंगे। बट हम जब देखें, जब शुरू में हमारे जो स्टैंडर्ड, जो स्टार्टिंग में जो मैट्रिक्स ले रहे हैं, स्टार्टिंग में जो हम मैट्रिक्स ले रहे हैं ना, उसके हिसाब से देखना है कि ए कहाँ पे है, ये क्या है कि यहाँ पे है ना, ये इस जगह पे, यहाँ पे। और अगर आपने ध्यान दिया हो, अगर आप, हाँ यहाँ पे ये रहा, अगर आपने ध्यान दिया तो हम ये बोलते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन की बात आती है ना, जो एफ ए है,
सॉरी जो ए है जिसके अबाउट आपको निकालना है वो फिक्स होता है, वो क्या होता है, फिक्स होता है। इसकी चाहे हमने ये यहाँ पे R120 का ऑपरेशन अप्लाई करके चाहे हम ए को यहाँ पे ले आए हों, लेकिन एफ ए जो इसकी नेचुरल मैट्रिक्स जो स्टार्टिंग में हम लेते हैं वो इसका ए यहीं पे ही फिक्स रहेगा। तो जो यहाँ पे जो रोटेशन होगी वो इस एक्सिस के अबाउट ही रहेगी। क्यों? क्योंकि पहले ए यहीं पे था। तो एफ समझ में आ रहा भाई? देखो इसमें क्या है कि जो R120 हमने ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, जो हमने शुरू में एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने जो पहले ए जहां पे है ना, तो वहीं पे चाहे हम कितना भी ऑपरेशन अप्लाई कर दे, फिर अगर हम FAA लगा रहे हैं यहाँ पे, तो क्या है, जो स्टार्टिंग में जहां पे ए था उसी एक्सिस के अबाउट लेंगे। तो उसी एक्सिस के अबाउट लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो जो हम इस पे रिफ्लेक्शन लेंगे तो हमारा सॉरी तो हमारा क्या हो जाएगा, इसी एक्सिस के अबाउट हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, सी तो अपना फिक्स ही रहेगा, सी तो क्या रहेगा, यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो अब देख लेते हैं इसको कैसे हो गया। सी यहीं पे, यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा। अब इसको मैच करके देख लेते हैं ये किसके इक्वल आएगा। ए बी सी, ए बी सी, तो क्या ये दोनों नहीं होंगे, ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ए बी सी, ठीक है। तो ये है क्या, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया था, एफ बी बी, ठीक है, एफ बी बी। तो फिर हम यहाँ पे कहाँ जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा एफ बी बी। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, एफ बी बी। तो फिर अब क्या करें, अब इस हमारा क्या कि सारा काम तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, टेबल जनरेट करेंगे इसकी। तो टेबल कैसे बनाएंगे देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल जनरेट करेंगे। इसकी टेबल जनरेट करने का तरीका ये है भाई, बिल्कुल ये है। ये टेबल ध्यान रखनी है भाई, नेट में कई बार क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। अब कर रहे हैं D3 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो एलिमेंट लिखते जाएंगे, R0, R120, R240, FAA, FBB, FCC, ठीक है। ये हो गया अपना। इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम ही एलिमेंट, R0, R120, R240, FAA, FBB, FCC, ठीक है। ये हो जाएगा। तो अब जब हम अब करते हैं, इसको निकालने का तरीका तो पता ही है हमें, एक बार बता भी देती हूँ। इसको निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लिया फर्स्ट एलिमेंट निकालना है, इधर से ये लिया फर्स्ट और इधर से ये फर्स्ट लिया, तो फिर वो यहाँ पे दोनों की मल्टीप्लाई या जो भी कॉम्बिनेशन है वो हो जाएगा। फिर दूसरा एलिमेंट निकाला है, इधर से ये लिया और इधर से ये लिया। इस जो ये रो है, फर्स्ट रो का जब एलिमेंट हम निकालते हैं तो क्या करेंगे, ये इधर का एक एलिमेंट ये लिया और इधर से 1 बाय 1 लेते जाएंगे और दोनों पे ऑपरेशन अप्लाई करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। अब मैंने ये बोला था एक चीज कि जो ये आर नोट है ना अपना, जो ये आर नोट है, ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, आइडेंटिटी का मतलब ये कि न्यूट्रल एलिमेंट है। न्यूट्रल एलिमेंट है तो मेरे कहने का मतलब है ये इसको मैं किसी के साथ भी कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करूंगी तो क्या है कि वो एज इट इज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एज इट इज। इसको बोल देते हैं कि भाई जैसे आइडेंटिटी है, ठीक है, आइडेंटिटी याद रहेगा। आइडेंटिटी का मतलब ये है कि वो क्या किसी भी एलिमेंट पे इफेक्ट नहीं डालता, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करता ये, ठीक है। आर नोट की जब मैं आर नोट से करूंगी तो क्या हो जाएगा, आर नोट ही रहेगा। R120 से करूंगी तो क्या हो जाएगा, R120 ही आएगा। R240 के साथ कॉम्बिनेशन बढ़ाऊंगी तो फिर आर नोट क्या है, R240 ही आएगा। FAA के साथ करूंगी तो मैं FAA ही आएगा, FBB ही आएगा, FCC ही आएगा, ठीक है। ऐसे एक बार ये बना लिया हमने। इसी तरीके से मैं अगर मैं कॉलम की बात करूं, फर्स्ट कॉलम की, तो यहाँ पे भी तो आर नोट है, आर नोट की अब इनके साथ में जब कॉम्बिनेशन बनाऊंगी तो ये इसका जो फर्स्ट कॉलम है वो भी हमारा एज इट इज ही आ जाएगा। R2 120, R240, FAA, FBB,
BBFCC, ठीक है। तो ये हो गई टेबल। और बाकी की जो बनानी है हमें, बाकी के जो हमें बनाने हैं वो क्या करेंगे हम, अभी हमने जो किया था ना, मैं बताती हूँ, देखो अभी हमने जो, मैंने दो एलिमेंट निकाल के दिखाए हैं, इसी तरीके से हम और एलिमेंट भी निकालेंगे। तो मैंने दो एक बार निकाल के दिखा दिए कि R120 और FAA, R120 और FAA क्या आ गया, FCC। तो अब देखते हैं उसमें, अब देखते हैं आपको भी सही लगेगा। R120 और FAA, R120 इधर से लिया और FAA इधर से लिया, तो फिर क्या क्या लिखा हमारा, क्या एलिमेंट आया था, क्या वैल्यू आई थी हमारी, लिख लेते हैं R120 और FAA, तो हमारी वैल्यू आई थी FCC। बाकी एलिमेंट भी हमें ऐसे ही निकालने हैं। तो अभी जो निकालने हैं वो बता देती हूँ ना मैं एक बार। तो फिर क्या है नेक्स्ट जो हमारा होगा, नेक्स्ट क्या होगा, अब FAA और R120, FAA और R120, तो क्या हो जाएगा FBB। तो अब देख लेते हैं ये कहाँ पे है। FAA जब इसकी मल्टीप्लाई की R120 के साथ, तो फिर ये हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा FBB, ठीक है। FBB, ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। सॉरी, एक बार इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा FBB, ठीक है, ये वाली वैल्यू। तो जिस तरीके से अभी हमने ऊपर ऑपरेशन अप्लाई किया, मैंने दो निकाल के दिखा दिया आपको, बाकी बिल्कुल सेम ऐसे ही ऑपरेशन अप्लाई करने हैं और निकालने हैं। अभी मैं बताऊंगी कि ये किस तरीके से करते हैं इसको। तो अब हम इसमें क्या है कि एक बार मैं डायरेक्ट सारी टेबल लिख देती हूँ और आप एक बार ट्राई करना इसको कि किस तरीके से किया मैंने। और कोई क्वेरी हो तो भी प्लीज कमेंट जरूर करना कि कोई, तो लिखते एक बार इसको, ये यहाँ पे हो जाएगा भाई। एक बार मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप लोग इसको ट्राई जरूर कीजिए। R240 हो जाएगा, R नोट होगा। ये ऐसे डायरेक्ट ही नहीं है कि आप सोचोगे भी डायरेक्ट ही लिख दिए, ये क्या है कि हमने निकाल के देखिए, ठीक है, निकाल के देखे। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इसको, R240, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा FAA FBB, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा R नोट R120 FBB FCC FAA, ठीक है। अब नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे FCC R नोट R120 R240, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा FCC FAA R240 R नोट R120, ठीक है। FCC FAA FBB R120 R240 R नोट, ठीक है। ये होगी हमारी टेबल, ठीक है भाई। तो हमने क्या किया, दो एलिमेंट तो हमने निकाल के दिखाए हैं, बाकी क्या है कि आप लोग ट्राई करेंगे तो बिल्कुल सेम एज इट इज इसी तरीके से है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा था D3, ठीक है। तो एक बार इसको दोबारा से कर लेते हैं कि भाई क्या। और गाइस कितना समझ में आया, आप YouTube चैनल पे कमेंट जरूर कीजिएगा कि भाई कितना समझ में आ रहा है आप लोगों को। और अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाह रहे हैं, PGT स्क्रीनिंग नेट के लिए, मतलब मैथ सब्जेक्ट के लिए, तो फिर आप क्या करें, मिशन D SSSB को ऐप को इंस्टॉल करें। और ये हमारा क्या है कि व्हाट्सएप और कॉल के लिए नंबर भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्वेरी के लिए फोन कर सकते हैं। हम लोग क्या है कि यहाँ पे आप लोगों को PDF वगैरह भी प्रोवाइड करवाएंगे, सब्जेक्ट टॉपिक से रिलेटेड सब्जेक्ट टेस्ट भी होंगे आप लोगों के,
और डाउट क्लासेस भी लगती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज। तो अब देख लेते हैं एक बार इसको। डीएन डाइहेड्रल। तो डीएन क्या है कि सबसे पहले तो हम अगर हम बात करें तो इस टाइप से भी आ जाता है कभी कि सीधे डेफिनेशन दे दिया आपको, पूछ ले कि कौन सा सेट है या ग्रुप है। तो डीएन होगा एक्स आई वाई जे एक्स के इक्वल टू आइडेंटिटी वाई के एन, ये क्या आइडेंटिटी के एक्स वाई इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स, ठीक है। आई 0 1, ठीक है, जे इक्वल टू 0 1 अप टू एन माइनस 1 तक, ठीक है। तो वाई जे होता है ये रोटेशन होता है, एक्स आई होता है वो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब तो यही है बस, क्या है कि उसकी एक ही इमेज होगी, ऐसे लगा लो एक ही इमेज में, जैसे हम मिरर में देखते हैं तो फिर अगर हम उसको वापस अगर करें तो क्या रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास ही आ गई। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था मैट्रिक्स का कि ए बी सी है, मैंने बोला कि इसको रिफ्लेक्ट करना है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस इधर आ गया। अगर मुझे दोबारा बोल दे इसको दोबारा रिफ्लेक्ट करना है इसी साइड में, तो फिर ये वापस ही आ जाएगा। सिर्फ 2 ही बार अप्लाई किया तो इसी वजह से हम इस तरीके से याद कर लेंगे। तो रिफ्लेक्शन का मतलब यही है बस, ये रिफ्लेक्ट कर दो उसको, ठीक है। तो y की आइडेंटिटी होगा, ठीक है, एक्स वाई को टू वाई इनवर्स एक्स हो गया, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जो y होता है वो होता है आर थीटा। इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो हम निकालते कैसे हैं कि भी हमें कैसे पता चलेगा किस टाइप के, 360 डिवाइड बाई एन। एन क्या है, जितना डीएन होगा, एन 3 है 5 कितना भी है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ डीएन क्या होगा, 2n। क्यों, क्योंकि ये दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से जा रहा है, ये 2 एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से जा रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1 लिया हमने, n इक्वल टू 1 लिया तो d1 क्या हो जाएगा, आर नोट एफ नोट, ये रोटेशन है और ये रिफ्लेक्शन है। तो n इक्वल टू 1 पे तो यही है, कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर 2 है, ठीक है। d3 हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो D3 जब हमने कंस्ट्रक्ट किया, D3 क्या हो जाएगी, सीधा एक्स आई वाई जे एक्स के इक्वल टू आइडेंटिटी वाई की 3 इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि n 3 है तो n तक ही जाएगा। आई इक्वल टू 0 1 जे इक्वल टू 0 1 2, ठीक है। ऑर्डर ऑफ D3 2 into 3 6 हो गया। D3 क्या है, D3 में जब हम y इक्वल टू आर थीटा तो 360 बाई n, n इक्वल टू 3 तो हर एक जो हमारा रोटेशन का होगा तो 120 से होता जाएगा। तो फिर देखो अब, तो इसमें जो हम लेंगे रोटेशन के लिए, पहला आर नोट होगा, फिर R120 होगा, फिर क्या होगा अपना R240 होगा, ठीक है। ये रोटेशन का हो जाएगा। ये अपने एक तरीके से y के एलिमेंट लगा लो, ठीक है। तो नेक्स्ट रिफ्लेक्शन की क्या है, स्टैंडर्ड नोटेशन है भैया, ऐसे नहीं कि भाई हाँ ये कहाँ से आए, तो स्टैंडर्ड नोटेशन होती है एफ ए ए एफ बी बी और एफ सी सी, ठीक है। डी थ्री क्या, n इक्वल टू 3 है, कंस्ट्रक्शन के लिए हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। हम इसमें D3 N3 है, मतलब ऐसे ही तो होता है जब n साइडेड पॉलीगन बोलते होते, तो n साइडेड का 3 है तो ट्रायंगल हो जाता है, 4 है तो स्क्वायर हो जाता है। तो रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं तो हम इसमें ट्रायंगल का ही लेंगे। तो हमने जो यहाँ पे ट्रायंगल ली ए बी सी, ठीक है। एक बार तो मैंने क्या रिफ्लेक्शन का बताया, रिफ्लेक्शन का तो ये है कि जिस एक्सिस के अबाउट हम कर रहे हुए हैं, जिस वर्टेक्स के अबाउट हम कर रहे हैं वो वर्टेक्स तो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और जो बाकी जो दूसरे हैं वो क्या हो जाएंगे, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे हमने इसमें किया था, इंटरचेंज हो जाएंगे। सी फिक्स रहेगा, जैसे सी के लिए देख लेते हैं, अबाउट दिस एक्सिस सी फिक्स रहेगा और बाकी ए और भी आपस में ट्विस्ट हो जाएंगे। तो फिर क्या हो जाता है रोटेशन में। अब हम कर लेते हैं 1 2 सारे गेस कर लेते हैं इसके। जब हमने ले लिया कि ये ट्रायंगल रोटेशन के लिए ए बी सी, ठीक है। जब मैंने आर नोट अप्लाई किया, आर नोट क्या है, आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है जिसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता किसी में, ये किसी की प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर देता, ठीक है। आर नोट है तो ए बी सी एज, जब ये चेंज ही नहीं कर रहा तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो जब मैंने क्या किया, R120 अप्लाई किया, तो R120 मतलब 120 डिग्री का जो एंगल है उससे मैंने शिफ्ट कर दिया आगे। शिफ्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, शिफ्ट का मतलब अब ऐसे ही देख लो ना कि हम जैसे इसको थोड़ा इमेजिन करें कि भाई कोई है ट्रायंगुलर बॉक्स है, तो हम क्या कर रहे हैं कि जब हम उसको हम, मेरा कहने का मतलब हम पुश करके नहीं, पुश या पुल करके नहीं, हम जैसे क्या हो जाता है कि ऊपर से पकड़ा और ऐसे रख दिया, ऐसे जब हम उस चीज को रखते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, जैसे 120 का एंगल लिया हमने, 120 से रोटेट किया तो क्या हो जाएगा, ए से बी पे जाएगा, बी सी पे शिफ्ट हो जाएगा, सी ए पे एक बार अप्लाई करेंगे तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी सी, ठीक है। अब ए बी सी को हम R120 मतलब सॉरी R240 है तो हम इसको क्या करेंगे, 2 बार अप्लाई करेंगे, R120 एक बार 120 लिया तो ये आ गया, दूसरी बार 120 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए से बी बी से सी से ए, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। अब हम रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। ए बी सी है, रिफ्लेक्शन अबाउट
दिस एक्सिस एफ ए जब हम अप्लाई करेंगे तो ए वर्टेक्स तो फिक्स हो जाएगा और बाकी क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा ए बी सी, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा ए बी सी, ठीक है, ए बी सी हो गया। अब एफ बी बी, जब हम एफ बी बी ये अप्लाई करेंगे ऑपरेशन तो बी फिक्स हो जाएगा, ये फिक्स है अपना, ये फिक्स है तो फिर क्या हो, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा बी ऐसे ही रहेगा, ए सी हो जाएगा। ऐसे ही हमारा क्या नेक्स्ट हो जाएगा कि सी फिक्स हो जाएगा, एफ सी सी लेंगे तो सी फिक्स हो जाएगा और ए और बी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। एफ सी सी ए बी सी, ठीक है। नेक्स्ट क्या भाई R120, मैं क्या कि जो मैंने अभी टेबल कंस्ट्रक्ट किया ना उसके लिए ही मैंने एक बार ये निकाल के दिखाया है। R120 FAA, जो यहाँ पे एलिमेंट होगा, जो बाद में एलिमेंट है वो पहले ऑपरेट करेंगे और दूसरे वाला बाद में। तो FAA किसका है, रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्शन का एलिमेंट है। तो और ए वर्टेक्स के अबाउट होगा इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो फिर क्या होगा ए फिक्स हो जाएगा और बी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये ऑपरेशन लग गया। फिर अब क्या है कि ये रोटेशन है, R120 क्या है, रोटेशन है। तो जब मैंने ये रोटेशन अप्लाई किया 120, तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें शिफ्टिंग होती है इस तरीके से, ए सी पे चला जाएगा, सी बी पे और बी ए पे। तो ये हो गया हमारा। अब हमें ये पता है ए सी बी। अब मैंने ये क्या किया, अब मैंने देखा भी ये किसके बराबर था, हम इसी फॉर्म में लेना चाह रहे हैं। तो इसी फॉर्म में लेना चाहिए, किसके बराबर आ रहा है, एफ सी सी के। ये एफ सी सी जब अप्लाई करते तो ये हो जाता है, ठीक है। तो ये एफ सी सी की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा एफ ए इंटू R120, एफ ए R120 हो गया हमारा। तो इसमें क्या होगा, ये वही मैंने बताया कि जो सेकंड वाला वो फर्स्ट और फर्स्ट वाला सेकंड नंबर पे। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, रोटेट कर दिया 120 से। तो ए बी पे चला गया, बी सी पे और सी ए पे, ठीक है। R120 इसमें ट्विस्ट वाली बात ये है कि जो हम एफ ए चाहे पहले लगाएं चाहे बाद में लगाएं, एफ ए अगर मान लिया एफ सी सी होता ना तो जहाँ पे सी है और ये रोटेट हो गए, लेकिन ये यहीं पे ही अप्लाई करना पड़ता, यही यहीं से ऐसे अप्लाई करना पड़ता। तो जो यहाँ पे हमारा एफ ए है, एफ ए जब हमने अप्लाई किया यहाँ पे ए बी सी ट्रायंगल पे यहाँ पे, तो अब इस डायग्राम में देखो तो भाई हम ये सोच रहे हैं कि ए यहाँ पे तो यहाँ से करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, जो स्टार्टिंग में जो नेचुरल ज्योमेट्रिक से स्टैंडर्ड हम जो स्टार्टिंग में ले रहे हैं, जहाँ ए है वहां से शुरू करना पड़ेगा। ये फिक्स होता है ना यहाँ पे, ए फिक्स है ना यहाँ पे, ए फिक्स था यहाँ पे पहले, तो फिर क्या इसी एक्सिस के अबाउट, तो क्या हो जाएगा ए बी सी, तो हो जाएगा एफ बी बी, ठीक है। तो ये होगा ये अपना एफ बी बी के। तो फिर हमने क्या किया, टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया। टेबल कंस्ट्रक्ट करने में क्या है, ये आर नोट है, ये इधर लिख लिया एलिमेंट, इधर लिख लिया एलिमेंट। तो आर नोट से क्या किया मैंने, आर नोट जब आर नोट की आइडेंटिटी है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी। तो फिर क्या है, पहला जो रो है और पहला जो कॉलम है सारे एज इट इज लिख लेंगे और बाकी क्या हमने दो हमने निकाल के दिखाए हैं। बाकी एक बार आप लोग ट्राई करना, होप सो आप लोग को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपना एक छोटा सा ही है, इसकी तो एक बार डेफिनेशन ही करेंगे, बाकी डिटेल में आगे करेंगे। Q4, Q4 या क्वेटेरियन, क्वेटेरियन, ठीक है। तो इसकी तो भी सिंपल सी ही डेफिनेशन है, ठीक है। तो Q4 की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। Q4 इक्वल टू, इसमें किस टाइप के एलिमेंट, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस आई, प्लस माइनस जे, प्लस माइनस के, ठीक है। और किस तरीके की प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, आई स्केयर इक्वल टू जे स्केयर इक्वल टू के स्केयर इक्वल टू माइनस वन। एक तो ये होंगे, ठीक है। दूसरा क्या होगा, आई जे इक्वल टू माइनस जे आई इक्वल टू के, ये हो गया। और जे के इक्वल टू माइनस के जे इक्वल टू आई। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, के आई माइनस आई के इक्वल टू जी, ठीक है। ये हो गया। तो इसमें क्या है भाई, क्वाटेरियन, एक बार ये ग्रुप है, ग्रुप भी होता है ये क्वाटेरियन, बट क्या क्या अभी हम सिर्फ सेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए ये कर रहे हैं। Q4 में क्या है कि किस टाइप के एलिमेंट होंगे, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस आई, प्लस माइनस जे, प्लस माइनस के, ये एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो और इस तरीके की कंडीशन फॉलो करते मिलेंगे। आई स्केयर इक्वल टू जे स्केयर इक्वल टू के स्केयर, माइनस वन के इक्वल होगा आई जे इक्वल टू माइनस जे आई इक्वल टू के, ठीक है। जे के इक्वल टू माइनस के जे इक्वल टू आई, ठीक है। के आई इक्वल टू माइनस आई के इक्वल टू जे, मतलब कि जे आई कॉम्यूट नहीं कर रही है, जे के है तो माइनस के जे, ठीक है। और वो क्या है कि आई के बराबर होंगे, ठीक है। अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें
तो ऑर्डर ऑफ Q4, और ये एक ही होता है भाई, एक ही डिस्कस करते हैं। ऑर्डर ऑफ Q4 क्या है, कितने एलिमेंट इसमें, +-1, 2, 2 4, 2 6, 2 8, ठीक है, सीधा ही हो गया। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कितना है, सॉरी इसका सेट, वैसे तो ये ग्रुप है, इसका ऑर्डर कितना है Q4 का, 8 हो गया भाई, ठीक है। तो एक बार तो हम क्या कहेंगे, सिर्फ स्टैंडर्ड नोटेशन ही कर रहे हैं कि भाई किस तरीके के एलिमेंट होते हैं, किस टाइप का सेट है। तो फिर अब होप सो कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि भी कोर्स लेना चाह रहे हैं किसी भी तरीके का भी, टीजीटी पीजीटी स्क्रीनिंग या किसी भी स्टेट की स्क्रीनिंग हो हमारी नेट की प्रिपरेशन के लिए, तो प्लीज एक बार आप मिशन DSSS जरूर ऐप डाउनलोड करें, और हमारा नंबर भी दिया हुआ भाई, या कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। आप लोगों को PDF भी दी जाएगी सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक वाइज टेस्ट भी लिए जाएंगे, डिस्कशन भी किया जाएगा, कोई भी क्वेरी के लिए आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। ओके, होप सो आप सभी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।